शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में जाना है और उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में जान लिया है। आज इस वीडियो में हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हिंद महासागर की धाराएं जो बची हैं उनके बारे में जान लेंगे। इस तरीके से हमारी ये महासागर की संपूर्ण धाराएं समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद किसी हम फ्रेश टॉपिक को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तो दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराओं को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक हॉट करंट, दूसरी है कोल्ड करंट। गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। जहां गर्म धाराओं की बात करें हम, हॉट करंट की बात करें तो हॉट करंट दो भागों में बढ़ जाती हैं, मतलब दो प्रकार की होती हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है भूमध्य रेखा के पैरेलल चलती है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की ओर। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है दक्षिण की ओर, जहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति वगैरह है वहाँ से। और दूसरी करंट होती है कोल्ड करंट। कोल्ड करंट भी यहाँ पे दो प्रकार की हैं, पेरू या इसे हम्बोल्ट की धारा बोल देते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने इस धारा की खोज करी थी, तो उन्हीं के नाम पर ये हम्बोल्ट की धारा भी कही जाती है। दूसरी है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह। ये पछुआ पवन प्रवाह वही वाला है जो आपने दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखा था, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में महाद्वीपों की अल्पता के कारण महासागर जब जल पश्चिम से पूरब की ओर जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसी का अनुसरण करते हुए बहता है, तो महाद्वीपों का अवरोध पछुआपन प्रवाह को नहीं मिलता है। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर आ जाता है, तो वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहाँ पे ठंडी धारा ही होती है, तो ठंडी धारा के रूप में से गिना जाता है। अब हम इन धाराओं को मैप में लोकेट कर लेते हैं तो ये हमें पक्की तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, और जो पहली धारा का जन्म होता है वो दक्षिणी विषुवतीय धारा है, जो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग से ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पूर्वी भाग तक जाएगी और बोर्नियो वगैरह द्वीप से टकराकर ये एक धारा नीचे आ जाती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। और ये धारा जो है दक्षिणी विषुवतीय धारा कहलाती है। और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा आगे चलकर पछुआपन प्रवाह, जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, पछुआ पवन प्रवाह, इस पछुआपन प्रवाह में शामिल होकर एक ठंडी धारा बन जाती है और आगे बढ़ती है। और दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी छोर से एक धारा जन्म होता है और इसी धारा को पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। और पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण धारा है जो आए दिन चर्चा में रहती है, वो इसके एल नीनो और ला नीना इफ़ेक्ट के कारण। और भारतीय मानसून भी, क्योंकि एल नीनो और ला नीना इफ़ेक्ट से प्रभावित होता है, वो भी इंडियन मानसून भी, तो भारतीय संदर्भ में भी पेरू और हम्बोल्ट की धारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। तो एल नीनो और ला नीना धारा क्या होती है और पेरू और हम्बोल्ट की धारा में क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे। इसमें इस टॉपिक को हम टच नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ धाराओं को जान लेंगे। एल नीनो और ला नीना के बारे में हम एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ मैं उस टॉपिक को नहीं छूँगा एल नीनो और ला नीना के बारे में। यहाँ हम बस धाराओं को जान लें, इन धाराओं का योगदान एल नीनो और ला नीना को समझने में होगा। तो ये पेरू की धारा आगे चलकर दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और इस तरीके से दक्षिणी अटलांटिक महासागर दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक सर्किल पूरा हो जाता है। अब एक धारा आपकी बची है जिसे हम काउंटर करंट बोलते हैं, प्रति विषुवतीय धारा। तो प्रति विषुवतीय धारा का जन्म तब होता है जब दक्षिणी विषुवतीय धाराएं, ये प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा, यहाँ का पानी यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी कर यहाँ पर पानी की अधिकता हो जाती है। तब जाकर पृथ्वी विषुवतीय धारा
यहाँ पर अधिक पानी की अधिकता को कम कर कर इधर की तरफ प्रवाहित करती है। यानी कि जब यहाँ का पानी इधर दक्षिण विषुवत धारा ले जाएगी तो एक स्लोप बन जाएगा इस तरीके का, यानी कि यहाँ पर पानी की अधिकता है, यहाँ पर पानी की कमी हो गई है। और इस स्लोप को बराबर करने के लिए, यानी कि जो ये अधिकता हो गई है इतनी, इस अधिकता को कम करने के लिए एक काउंटर करंट का जन्म होता है जिसे प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से शुरू होकर साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग तक जाती है और इसे प्रतिविषुवतीय धारा बोलते हैं। और ये नीचे इक्वाडोर और पेरू की सीमा पर उतरकर नीचे आती है। इसका योगदान भी एल नीनो और ला नीना इफेक्ट में है, लेकिन हम यहाँ इस टॉपिक को टच नहीं करेंगे, इसके बारे में अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये हो गई प्रतिविषुवतीय धारा, विषुवतीय धारा। वो इसलिए क्योंकि विषुवतीय के अपोजिट आ रही है, क्योंकि ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, इसके अपोजिट एक धारा जन्म हो रहा है, इसलिए इसे प्रतिविषुवतीय धारा कह देते हैं। तो इस तरीके से ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में संपूर्ण रूप से हम समझ चुके हैं। इससे अगली क्लास में हम लोग इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर की धाराओं के बारे में जानेंगे। शुक्रिया।